कैसे बच्चों आप लोग? आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे थे निर्देशांक ज्यामिति की। कक्षा 10 की बात की गई बच्चों। निर्देशांक ज्यामिति में चल रहे हैं। NCERT का जो सिलेबस है उसका अध्ययन किया जा रहा है, उसका अध्यापन कार्य हो रहा है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो निर्देशांक ज्यामिति में स्टार्टिंग के कुछ प्रश्न किए थे हम बच्चों। सीधे चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न बच्चों है वो क्या कहा गया है? ये बिंदु लिखे गए हैं, करा सिद्ध कीजिए या दर्शाइए या बताइए या दिखाइए कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। संरेख एक ही रेखा में है, एक ही रेखा में। एक रेखा में कब होते कोई बिंदु? देखो जरा, देखिए एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। जरा मिला के देख लो, क्या है? संरेख है। संरेख माने एक रेखा में, एक रेखा खींचो, उस रेखा पर तीनों बिंदु आ जाएं। अब यहां से आगे खींचें, इस पे आ ही नहीं रहा। अब यहां से अलग खींचना पड़ेगा इस पे। एक ही रेखा पर तीनों बिंदु, जैसी रेखा गई है, इसी रेखा पर तीन बिंदु अगर स्थित हो जाएं, एक ये, एक ये, एक ये तीन बिंदु हैं, तो ये तीनों बिंदु संरेख कहलाएंगे। संरेख एक ही रेखा में स्थित बिंदु, अथवा कब कहलाते हैं? देखो, अगर तीन बिंदु एक रेखा में नहीं है, देखो ये, तो अगर तीन बिंदु एक रेखा में नहीं है तो उसे त्रिभुज बन जाता है। देखो ये त्रिभुज बन गया तीन बिंदुओं से। कौन तीन बिंदु? कह लो A, B, C या ABC, इधर से कह लो। ये जो तीन बिंदु हैं इनको मिलाने से एक त्रिभुज बन गया। जब त्रिभुज खत्म हो जाता है, त्रिभुज नहीं बनता है, तब संरेख होता है। जैसे ये B बिंदु खिसका के नीचे ले आओ इसी लाइन पर, जब इस लाइन पर ले आओगे तो ये लाइन आपकी धीरे 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 कम होते हो तो उसी मिल जाएगी। इसलिए तीनों बिंदु एक रेखा में स्थित होंगे, जैसे कि ये चित्र है। यहां भी देखो तीन बिंदु आपने लिए, कोई भी ले लो ABC, ये एक रेखा में नहीं है। ये C बिंदु जब इस पे आ जाएगा, अभी त्रिभुज बन गया, इसको मिला दो, यहां से त्रिभुज बन रहा है। ये जब बिंदु इस पे खिसका नीचे ले आओगे, जब नीचे ले आओगे तो इस लाइन पर आ जाएगा, लाइन पर आ जाएगा त्रिभुज खत्म हो जाएगा। जिस समय बिंदु नीचे ले आओगे ये त्रिभुज वाला काम खत्म। इसका मतलब क्या है? अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है तो वो बिंदु संरेख कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है? किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर शून्य है, क्षेत्रफल का मतलब जगह, जगह का मतलब शून्य माने नहीं है। जब जगह ही खत्म हो जाए, त्रिभुज ही खत्म हो जाए तो संरेख हो जाता है। ये बात सीखनी है आपको। इसी बात को दूसरे तरीके से सीखा जाएगा। देखो ये संरेख का कंडीशन है, तो संरेख के कंडीशन में देखो A से B की दूरी, और फिर B से C की दूरी, और फिर A से C की दूरी। जरा देख लेना, समझ लेना इस बात को। ये संरेख कब होगा? जब A से B की दूरी और B से C की दूरी दोनों जोड़ दो और A से C की दूरी के बराबर हो जाए, तब संरेख होगा। ये कंडीशन है। तीन तरीके हैं संरेख सिद्ध करने के। एक तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी और इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग अगर इन पहले और आखिरी के बिंदु के बीच की दूरी के बराबर हो जाएगा तो संरेख हो जाएगा। अथवा मान लो इन तीन बिंदुओं से त्रिभुज बनता है, त्रिभुज बनता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर शून्य आ जाता है तो इसका मतलब त्रिभुज नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा तो संरेख है। ऐसे कर सकते हैं। अथवा एक तरीका और भी है, आगे सीखोगे। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा, A और बिंदु से होकर जाने वाली रेखा अगर बिंदु C से गुजरती है तो भी संरेख है। आगे सीखेंगे कक्षाओं में। तो फिलहाल बच्चों हम बात कर रहे थे संरेख की। संरेख के लिए क्या करना है? तीन बिंदु लिखे हैं, तीन बिंदुओं के बीच की दूरी क्रमशः निकालते हैं। दूरी का सूत्र क्या है? दूरी का सूत्र बच्चों पढ़े हो आप लोग। दूरी का सूत्र पढ़े हो, D बराबर, याद होगा सबको, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का। इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। ये आपको अपने माइंड में रखना है। इसी सूत्र को ऐसे भी कह देते हैं, D बराबर डिस्टेंस बराबर किसकी? दो बिंदुओं के बीच की, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, हमें किसकी बात करनी है? हमें AB की बात करनी है। किसकी बात करनी है?
ए बी की। तो ए का मान कितना है 1 5, बी का मान कितना है 2 कामा 3। हमें इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बात करनी है, अर्थात ए बी बात करनी है। तो सूत्र कौन लगाएंगे, देखो ऊपर सूत्र लिखा है ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस। तो आपको पता है ये बिंदु कहलाती भुज और कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है, ये भुज और कोटि कहलाता है। भुज माने x, कोटि माने y। ये भी भुज माने x, कोटि माने। अब ये पहले नंबर का है तो इसको x1 y1, ये दूसरे नंबर का है इसलिए x2 y2 कह देते हैं। अब इस सूत्र में रखो जाकर के x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। हमें तो सीधा याद है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आपको नहीं पता तो आप इसे टिप दीजिए, नकल मार दीजिए। x1 क्या है 1 माइनस x2 क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस y1, सूत्र देखो y1 क्या है 5 माइनस y2 क्या है 3 का होल स्क्वायर बराबर 2 से 1 चला गया माइनस 1 बचा, 5 से 3 चला गया 2 बचा, बराबर ये 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ये आ गया √5 मात्रा। किसकी दूरी आई है, ए बी की दूरी आई है। जैसे आपने ए बी की दूरी निकाली है वैसे अब निकालो बी से सी की दूरी। तो बिंदु बी कितना था देख लो जरा, बिंदु बी कितना था, बी 2 कामा 3 है, सी कितना है -2 कामा -11 है। अब देखिए हमें बी सी याद करना है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। फिर बच्चों देखो बी सी याद करना है, सूत्र कौन है आपका, ये लिखा है। दो बिंदु तो है बी और सी के बीच की दूरी अर्थात बी सी। तो क्या करेंगे, अब देखो ये क्या है आपका भुज, ये क्या है कोटि, ये भुज ये कोटि, ये पहले नंबर का तो x1 y1 ये। अब तुम कहते हो सर यहाँ x1 y1 पहले कह चुके, अब दोबारा इसको कैसे कर, भैया वो ए बी की बात खत्म, अब आगे की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसकी बात छोड़ दो, आगे चलो, सूत्र उसका प्रयोग कर रहे हैं। लगाइए सूत्र, ये लगा x1 माइनस x2, तो x1 x2 माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस है प्लस हो जाएगा। आगे चलें, बात किसकी हो रही थी, बी सी की। तो 2 2 4 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 11 में 3 जुड़ गए 14 हो गया, बराबर 4 चौको 16 और 14 14 में 196। टोटल कर जाएंगे 6 6 12 का 2 हासिल 1, 9 1 10 11 के 1 हासिल 1, 212 आ गया। कितना आ गया 212, 2 1 कम 2 2 छंग 12। कोई फायदा नहीं लग रहा है, मात्रक लिख लो यही, ठीक है। चलें आगे चलें, अब बात करेंगे ए से सी की दूरी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ए से सी की। ए बिंदु देख लो कितना दिया आपका 1 कामा 5 और सी बिंदु कितना लिखा है -2 कामा -11। अब दूरी का सूत्र पढ़े हो आप लोग, हमें चाहिए ए से सी की दूरी। फार्मूला आपको बताया गया है ए से सी, सूत्र ये है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो ए जो है आपके पास ये x ये y ये x ये y, भुज और कोटि, लेकिन ये पहले नंबर का, ये पहले, ये दूसरे नंबर का, ये दूसरा नंबर, ये पहला बिंदु दूसरा बिंदु, पहला दूसरा तीसरा नहीं कहते हैं कक्षा में। 3 अगर बच्चे एक ही नाम के तो कहते हैं मोहित फर्स्ट, मोहित सेकंड, मोहित थर्ड, ऐसे मोहित फर्स्ट मोहित सेकंड, इस पे सेकंड लग गया सी पर। आगे चले, सूत्र ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 की जगह क्या रखोगे 1,
x2 की जगह क्या रखोगे -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस y1 की जगह क्या है 5, -y2 माइनस प्लस 11 हो गया, 2 1 3 का होल स्क्वायर हो गया, 11 5 16, आगे चलेंगे तो हो गया 3 त्रिका 9, या 16 16 में 256, 256 9 जोड़ दो, कितना आ गया 9 6 15 का 5, हासिल 1, 5 1 6, 265। अब बच्चों देखो, हम लोग जो प्रश्न किए, ये थोड़ा देख लो, इधर साइड में रफ बता रहे थे आपको हम, ये समझने के लिए था आपका। हमें क्या चेक करना था, कब बता पाएंगे संरेख, जब आपको बताया गया था AB प्लस BC बराबर अगर AC आ जाए तो आपके तीनों बिंदु संरेख होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो AB का मान देखो कितना निकला था, AB का मान √5 निकला था, √5 ठीक है। BC का मान कितना निकला था, BC का मान निकला था आपका √212, AC का मान निकला था आपका √265। अब बच्चों जरा इसका अगर हम देख लें रफ पिक्चर, तो हमें लगता है 2.2 करीब, और ये हो जाएगा 15 15 में 225, 14 14 में 196, 14.5, 1 16 16 में 256। बच्चों दशमलव में निकालना पड़ रहा वर्गमूल, क्योंकि वर्गमूल तो कर नहीं पा रहे हम लोग, वर्गमूल तो कर नहीं पा रहे हैं, तो इसका सबका बच्चों दशमलव में निकालो तब बात बनेगी भाई। 5 का वर्गमूल निकालो, क्या करते थे, 2 का भाग करो, 2 दूनी 4, घटा दो 5 से 4, 1 आया, फिर 2 का दूना करते थे 4, दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा दो, जितने मन आवे, उतारा ले लो कितने का 2 0 का। अब करो 4 का भाग करो, 4 दूनी 8, 2 यहाँ रखो, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 6 4 10, 1, फिर 2 0 उतारा ले लोगे, फिर दूना हो जाता है, बोलो, फिर भाग करो, 4 चौको 16, 4 तेई 12, 3 चौको 12 2, हासिल 1, यहाँ भी रखते हैं, तो 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 2, हासिल 1, 3 चौक 12 1 13, 4 बार जा रहा लगता, तो 4 चौको 16 का 6, हासिल 1, 4 चौक 16 1 17 7, हासिल 1, 4 चौक 16 1 17, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया है, तो 2.23 ही लिख लो, कितना आ जाएगा 2.23। ऐसे बच्चों सबका करना है आपको। अब अगला कितना है 212, इसका कर लो, क्या करेंगे, क्या करते हैं, 1 एकम, फिर कितना आ जाएगा 12, 1 दूना 2, 2 भाग करो, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 5 यहाँ कर दो, 5 25 का 5, हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, क्या करेंगे, दो कितने बार, 4 बार, 4 रख दिया, 4 चौको 16 का 6, हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 6 6 12, 11 10, 9 1 10, फिर बच्चों दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ जाएंगे, जितना मन करेगा, 2 0 उतारा ले लोगे, ये दूना करोगे, 14 दूना 28, 28 का भाग करो जा करके, 2 पंच 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, तो 6 बार करीब जाएगा, कितने बार जाएगा 6 बार, लगभग अंदाजा से लिख रहे हैं बच्चों। अब इसी तरह से इसका देख लो जाके, 265 का, कर लो बच्चों, तो क्या करोगे, 1 एकम 1, 6 5, 1 का दूना कर दो,
2 छंग 12 6, तो 6 रंग 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 3। आंसर देखो बच्चों जरा क्या करा, 9 6 15, 9 बचा। दशमलव लगाओगे 2 जीरो बढ़ा लोगे, 16 दूनी 32, 32 का भाग करो क्या जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 बार करोगे तो 3 यहाँ रखो, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, ज्यादा हो गया, 3 बार भी नहीं जा रहा, 16.2, 16.2 करीब आ रहा, कितना आ रहा, जरा जोड़ दो ये, तो ये 6 2 8 और 14 15 16, 16.8 और इधर कितना आ रहा है, 16.2 ये आ रहा है। तो बच्चों बराबर दोनों नहीं आ रहे। ये हमने एक रफ बताया, आप अच्छे तरह से वर्गमूल कर सकते हो, घर में याद कर सकते हो, विधिवत बैठ करके कक्षा 8 में पढ़ाया जाता है। ये सारा पोर्शन आपका रफ था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर क्या बात कर रहे थे। आपने अभी देखा कि आपको सिखाया गया आपको बताया जा रहा था कि ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु, आपको बार बार बताया गया कि ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी और ए से सी की दूरी, ए से बी की दूरी ये और बी से सी की दूरी ये। अगर ए बी प्लस बी सी है, ए बी की दूरी और बी सी की दूरी का योगफल अगर ए से सी के बीच के बराबर है तो हमारा तीनों बिंदु संरेख कहलाते हैं, संरेख कहलाते हैं। यदि ये है तो बिंदु ए बी व सी संरेख है, ये आपको सिखाया गया। अब चूंकि अपने प्रश्न में अभी जो कर रहे थे उसमें क्या था, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी नहीं आया था। वो कब नहीं आएगा आपको हम बता दें, अगर ए बिंदु ये है, बी बिंदु ये है और सी बिंदु ये है, तो देख लो ए से बी की दूरी आपकी ये हो गई, बी से दूरी आपकी कौन हो जाएगी, ये बी से दूरी आपकी ये हो जाएगी, और जब ए से सी निकालोगे तो ए से सी ये हो जाएगी। ऐसी दशा में ए बी ये हुआ, बी सी ये हुआ और ए सी ये हुआ, तो ए बी प्लस बी सी इस समय क्या हो जाएगा, ए सी से ज्यादा हो जाएगा, ए सी से बड़ा हो जाएगा। ऐसी दशा में तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे। संरेख माने एक रेखा में, सीधी रेखा में, सीधी रेखा माने सरल रेखा, सरल रेखा माने सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। अगर स्ट्रेट लाइन पर तीनों बिंदु नहीं है तो ये कंडीशन नहीं लगेगी। ये तभी लगेगी जब तीनों बिंदु एक रेखा में होंगे। दूसरा रूप भी हो जाएगा, कई बार ए बी प्लस बी सी का मान कम हो जाता है ए सी से, यहाँ अधिक है, इस तरह से आपको बताएगा। तो हम जो प्रश्न कर रहे थे उसमें तीनों बिंदु संरेख आपके नहीं निकले। आगे देखें बच्चों, अगला प्रश्न क्या है। कह रहा प्रश्न में ये 3 बिंदु हैं, कह रहा ये तीनों समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज जो उसमें भुजाएं होती हैं, जब भुजाएं होती है तो उनकी दूरी की बात करेंगे, ठीक है, फिर बाद में आगे बात करते हैं। तो दूरी के लिए सूत्र लगाएंगे। सूत्र आप पढ़ चुके हो, क्या सूत्र पढ़े थे, डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अथवा ये जो हमने लिखा ये एक ही बात है, ये सूत्र है। हमें कौन चाहिए, अब a से b के बीच की दूरी चाहिए। त्रिभुज कौन कैसा है अभी देख लेंगे बाद में। इन बिंदुओं को सुविधा के लिए मान लो आप, ये बिंदु a है, ये बिंदु b है, ये बिंदु c है, सुविधा के लिए मान लिया। चलें आगे।
ए बिंदु का मान लिखेंगे कौन है 5 कामा माइनस का 2, और बिंदु बी है इसके निर्देशांक है 6 कामा 4। हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए, किसकी चाहिए, ए बी। तो फार्मूला लगा देंगे, सूत्र ऊपर लिखा है, ये पहला वाला पता है आपको भुज और कोटि होता है, ये भी भुज और कोटि होता है। ये पहले नंबर का तो x1 y1, ये दूसरे नंबर का तो x2 y2। रखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 की जगह क्या आ जाएगा, सूत्र ये मान ही रख रहे हैं, x1 5, x2 6 होल स्क्वायर प्लस y1 कितना -2, सूत्र का माइनस y2 कितना 4 होल स्क्वायर बराबर 6 से 5 चले गए माइनस का 1 होल स्क्वायर, 4 और 2 माइनस के जुड़ गए माइनस का 6 बराबर 1 का वर्ग 1 छछरंग 36 1 37 आ गया, अंडर रूट 37 मात्रक, 37 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आ रहा, दशमलव में आएगा। ये बच्चों आपकी ए बी दूरी आ गई। अब हम बात करते हैं दूसरी की। अब देखो बिंदु बी के निर्देशांक पता करो 6 कामा 4 और सी के पता करो 7 कामा -2। विद्यार्थी कह रहा सर कर क्या रहे हो, हमने कहा कोई त्रिभुज के बिंदु 3 दिए हैं, कोई त्रिभुज के 3 बिंदु दिए हैं, देखना है कि ये क्या है, समद्विबाहु। समद्विबाहु नाम है उसका, समद्विबाहु, बाहु माने भुजाएं, द्वि माने 2, सम माने बराबर, 2 भुजाएं बराबर हो किसकी, त्रिभुज की। त्रिभुज की समद्विबाहु त्रिभुज की जो 3 भुजाएं होती हैं उसमें सम माने बराबर, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा, त्रिभुज की 3 भुजाओं में से 2 भुजाएं बराबर है, ये सिद्ध करना है आपको। तो तीनों भुजाओं की दूरी निकाले ले रहे हैं, अगर वो 2 बराबर आ गए तो कह देंगे समद्विबाहु, नहीं बराबर आ गए तो कह देंगे विषमबाहु त्रिभुज, और बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ गया तो कह देंगे समकोण त्रिभुज। ये पढ़े हो आप लोग। मान लो एक कोई त्रिभुज है, इस तरह से त्रिभुज कोई है आपका, मान लीजिए इस प्रकार कोई त्रिभुज है आपका, ए बिंदु ये है, बी बिंदु ये है और सी बिंदु है आपका ये। तो मान लिख लो जरा, ए का कितना है 5 कामा -2, बी कितना था 6 कामा 4, सी कितना था 7 कामा -2। इन त्रिभुज में ये भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात कर रहे हैं हम, तीनों भुजाओं की। तो किसकी ज्ञात कर चुके हैं, ए बी की। अब किसकी ज्ञात कर रहे हैं, बीसी की। बीसी की और निकाल रहे हैं, तो बीसी निकालेंगे, वही सूत्र लगा दो, ऊपर सूत्र लिखा है, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2, रख दो मान। अब सूत्र ये लगा रहे हैं, x1 क्या है 6, x2 क्या है 7, y1 सूत्र वो y1 4, y2 माइनस का तो प्लस हो जाएगा बराबर 6 से 7 चला गया माइनस का 1, 4 में 2 जुड़ गए 6, जोड़ दीजिए 1 का वर्ग 1 छछरंग 36 बराबर आ गया अंडर रूट का 37 मात्रा। देखो समद्विबाहु तो हो ही गया, रूट 37 और रूट 37 बराबर आ गए। हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उसने पूछा था वो हमारा सिद्ध हो गया। बोलो, अब तुम्हें तीसरी दूरी और बची है, वो भी निकालो, हमेशा के लिए आगे के लिए अच्छा रहेगा। तो अब AC निकालेंगे, तो AC में देखो A कितना है आपका 5 कामा -2, C कितना है आपका, अब देखिए हमें AC की दूरी चाहिए, तो सूत्र बच्चों वही है,
ये क्या हो जाता आपका x1 y1, ये हो जाता आपका x2। सूत्र एक बार लिख लिया है आपने, x1 माइनस, मुंह जबानी है बच्चों, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 7 प्लस y1 माइनस 2, y2 माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर 5 से 7 चले गए, माइनस का 2 का होल स्क्वायर आया। ये 2 से 2 चले गए, 0 आया। 2 का वर्ग कितना आ गया, 4 आ गया। 4 का वर्गमूल कितना आ गया, 2। अगर तीनों बराबर आ जाते तो हम कह देते विषमबाहु त्रिभुज। क्या कह देते, विषमबाहु। और दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आता, माने बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता, तो कह देते हम समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस में। तो यहां क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, चूंकि ए बी बराबर बी सी कितना आया था, √37 और √37 मात्रा, इसलिए त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु है। ये बच्चों था आपका। तो हमें तीसरी भुजा एसी निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने कहा समद्विबाहु, पहले दो पता लग गया, पहली दोनों भुजा बराबर आ गई तो आपका समद्विबाहु हो गया, सिद्ध हो गया। नोट कर लीजिए, होमवर्क बच्चों नोट करा दें, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों जरा देख लीजिए, ये प्रश्न आपको घर से करके लाना है होमवर्क में। कल भी हमने आपको होमवर्क में प्रश्न दिए थे, आपने देखा होगा पिछले लेक्चर में, वीडियो में तमाम सारे डिस्टेंस दूरी के प्रश्न की दिए थे, आपने देखा होगा, घर से करके आए होंगे। आगे देखिए, ये प्रश्न करने हैं। 4 बिंदु बताए हमने, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज और संरेख। ये चारों चीजों पे जरा 1 मिनट का थोड़ा सा अपना नजर डाल लीजिए, चारों बातों पर। कौन सा है, संरेख। देखिए संरेख कब कहा गया, क्या बताया गया आपको। मान लीजिए कोई एक बिंदु ये है, 2 बिंदु ये है, तीसरा बिंदु ये बिंदु आपका ए, ये बिंदु आपका बी, ये बिंदु आपका सी। ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी, ए से बी की दूरी और बी से, जिस समय बराबर हो जाएगी किसके, ए से सी की दूरी के, ये क्या बताया गया, ए बी प्लस बी सी बराबर हो जाएगा ए सी, तब होगा क्या होगा, संरेख। कौन सी शर्त बताई गई, संरेख बिंदु होंगे। संरेख बिंदु होंगे कब, ए बी प्लस बी सी बराबर हो जाए पूरे टोटल डिस्टेंस के। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बराबर नहीं होंगे। जैसे कब नहीं होगा, हम एग्जांपल में वही बता दें आपको। देखिए मान लो 3 बिंदु है आपके, ए बी सी। जागिए बच्चों, ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु। ऐसी दशा में आप ए से बी की दूरी निकालो, फिर बी से सी की निकालो और फिर ए से सी की निकालो। ऐसी दशा में आपका जब दूरी का योग करोगे, ए बी और बी सी का योग करोगे, तो वो ए सी से कम पड़ जाएगा, ए सी से कम पड़ जाएगा। ए सी से की डिस्टेंस ए सी से अधिक पड़ जाए, कम नहीं। ये ऐसी दशा में तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे। एक और देख लीजिए, होता है आपका 3 बिंदु ले लीजिए आपने, ये ऐसे ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु। क्या करते हैं, डिस्टेंस में ए से बी की दूरी निकालो, बी से सी की निकालो और फिर ए से सी की निकालो। ऐसी दशा में क्या होता है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी से ए सी बहुत कम हो गया, ए सी बहुत कम हो गया। कौन कम हो गया, देखो ए बी प्लस बी सी से हमारा ए सी क्या हो गया, कम हो गया। इस तरह से
अगर कोई हम एक और ले लें बिंदु, मान लो ए से बी की, फिर बी से सी की, फिर ए से सी की, तो इस दशा में ए बी सी, इसमें हो जाएगा ए बी प्लस बी सी और ए सी। अब देखना पड़ेगा, बताओ इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी ए सी आपका क्या पड़ जाएगा, कम पड़ रहा है, इसमें भी ए सी कम पड़ रहा है। तीनों दशा में कुल मिला के आपकी शर्त क्या है, ये शर्त है, ये शर्त है। अब देख लो बच्चों, अगला पॉइंट हमने क्या बताया था आपको, अब देखिए 3 बिंदु कोई दिए हैं, 3 बिंदु, देखिए ये एक त्रिभुज बना दिया हमने, ये एक त्रिभुज हमने बना दिया, एक त्रिभुज और बना दिया, एक त्रिभुज ये बना दिया, ठीक है। जरा इनको देख लीजिए, मान लीजिए लिखा ए बी सी, इसमें बच्चों देखो तीनों बराबर हो गए, तीनों, तो क्या कहा जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये क्या हो जाएगा, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। इसमें देख लो, मान लो ए है, बी है, सी है, इसमें क्या हो गया, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, या ए सी कह दो। इसमें ए बी न बराबर बी सी के, न बराबर सी ए के, ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं तो क्या कहा जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। विषमबाहु त्रिभुज बना सकते हो आप, विषमबाहु त्रिभुज। इस तरह बना लो, ए बी सी, ये तीनों भुजाएं बराबर, जब तीनों बराबर नहीं तो विषमबाहु, और जब तीनों बराबर तो समबाहु। आगे देख लो, इसमें देख लो ए बी सी, ए बी बराबर बी सी या ए बी बराबर ए सी, इसमें क्या कह देंगे, समद्विबाहु कह देंगे। क्या कह देंगे, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसी प्रकार से एक त्रिभुज ये ले लेंगे, देखिए ए बी सी, कुछ भी बिंदु ले लो, इसमें क्या हो जाएगा, ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग बराबर, छोटी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर बड़ी भुजा के वर्ग के, तो क्या कहलाया जाएगा, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, समकोण त्रिभुज। इस तरह से बच्चों एक छोटी बेसिक सी बात आपको बताई गई है, छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर बड़ी भुजा के वर्ग के, तो समकोण हो जाएगा। दो भुजा बराबर हो जाएंगी त्रिभुज की तो सम द्विबाहु हो जाएगा, नाम उसका सम द्विबाहु, द्वि माने दो, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, किसकी, त्रिभुज की। इस त्रिभुज की दो बाहु, दो भुजाएं बराबर है तो सम द्विबाहु। इसमें क्या था, तीनों बाहु बराबर, सम त्रिबाहु, सम तीन होती त्रिभुज में तो सम त्रिबाहु या समबाहु कह दो, तीन है समबाहु, सभी भुजाएं बराबर हो गई। इसमें क्या था, तीनों बराबर नहीं है तो विषमबाहु। क्या कहा गया था, तीनों बराबर नहीं है तो विषमबाहु। जैसे ये इस तरह से बच्चों कहा गया आपको, ये घर से करके आइए आप, अच्छे से आगे चर्चा करेंगे।